हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से। मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं VIIC में। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए, नई नई शिक्षा से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए। और लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि लोकतंत्र में हमेशा विपक्ष की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है और बहुत ही जिम्मेदारी वाली रही है। विपक्ष सत्ता पक्ष की उन आसुरी शक्तियों को दमन करने का प्रयास करता है जो उसे गलत मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ है अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत। हम जानते हैं दोस्तों कि 15 वर्षों से अतिथि शिक्षक बड़ी ही ईमानदारी से विद्यालयों में अपनी सेवा दे रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही मामूली सैलरी या जिसे हम मानदेय कहते हैं कि साथ में अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और काफ़ी समय से आंदोलनरत हैं कि उनको नियमित कर दिया जाए। जिस स्कूल में वो कार्यरत हैं उसी में उनको नियमित नियुक्ति प्रदान कर दी जाए। लेकिन इतने आंदोलनों के बाद और इतने सारे ज्ञापन देने के बाद भी सरकार के कानों में अभी तक जू नहीं रेंगी है। इस दिशा में कोई भी ठोस प्रयत्न देखने को हमको नहीं मिला है। लेकिन अभी हाल ही में कोरोना काल के बाद में नियमितीकरण की दिशा में काफी कुछ सक्रियता देखने को मिली है। ये आंदोलनों का दौर फिर से प्रारंभ होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब ये देख रहे हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है कि ये कुछ प्रपत्र हैं, कुछ जानकारियां मांगी हैं जो कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण से हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो विपक्ष के जो कांग्रेस विधायक हैं या जो भी मंत्री हैं उन्होंने विधानसभा में प्रश्न उठाए हैं नियमितीकरण से संबंधित अतिथि शिक्षकों के। इसके अलावा भी और कई सारे प्रश्न हैं। दोस्तों, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी हम सभी लोगों को और सभी अतिथि शिक्षकों को एक सकारात्मक दिशा में आगे सोचना पड़ेगा और नेगेटिव जाने की जगह यदि हम पॉजिटिव सोचें तो हमारे लिए अधिक अच्छा रहेगा। दोस्तों, सर्वविदित है कि प्रारंभ में सिंधिया जी ने जब कांग्रेस छोड़ी और वो बीजेपी में शामिल हुए तो वो अतिथि शिक्षकों की ढाल और तलवार बनकर के सामने आए थे और एक आस जगी थी कि जरूर हम लोगों के नियमितीकरण की दिशा में कोई प्रोग्रेस होगी। लेकिन उसके बाद में कुछ भी प्रोग्रेस होती हुई दिखाई नहीं दी, ना तो वो ढाल रही और ना ही वो तलवार रही। दोस्तों, उसके बाद में अब हम दूसरे विपक्ष के नेता की बात कर लें तो अब जीतू पटवारी जी ने भी साथ देना प्रारंभ कर दिया है अतिथि शिक्षकों का। तो दोस्तों, थोड़ी सी मैं उनकी एक वीडियो बताना चाह रहा हूं और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे उन प्रश्नों की जो कि विधानसभा में उठाए गए हैं और उस जानकारी की जो कि सभी जिलों के विद्यालयों से मंगाई गई है जो कि 2014-15 से कार्यरत थे अतिथि शिक्षक डिटेल में। तो दोस्तों, देखें वो छोटी सी वीडियो। तीसरी ओर अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान सड़कों पे आएंगे, नहीं होंगे तो सड़कों पे आ जाएंगे। वो सड़क पे ही भटक रहे थे। 5-7 दिन पहले एक महल में था, एक सीएम हाउस में था। उनकी सड़क, वो सड़क पे है अतिथि शिक्षक। ये है शिवराज का असली राज। मैं आप सबको बताना चाहता हूं। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं विधानसभा में उठाए गए अतिथि शिक्षकों से संबंधित कुछ प्रश्नों की और फिर जो जानकारी मांगी है नियमितीकरण की उसके बारे में बात करेंगे। जो जैसा कि आप सब लोग ये देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय प्रश्न। इसमें सदन में जो है उत्तर देने की दिनांक 1/3/2021 है और उत्तर भेजने की अंतिम दिनांक 22/2/2021 है। विभाग है स्कूल शिक्षा और विषय है अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण। देखिए दोस्तों, विधानसभा में तारांकित प्रश्न क्रमांक 1696 के अंतर्गत आलोट के जो कांग्रेस के विधायक हैं श्री मनोज चावला, उन्होंने ये प्रश्न किया है और प्रश्न किया है किससे? राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा। अब बात कर लेते हैं हम प्रश्नों की। तो वो कहते हैं कि ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न का प्रदेश के शासकीय स्कूलों में अध्यापन कार्य हेतु
वर्ष 2014-15 से वर्ष 2020-21 तक कितने अतिथि शिक्षक वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के पदों हेतु शासकीय स्कूलों में रखे गए हैं? वर्षवार, जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराएं। प्रश्न खा है कि प्रश्न का में उल्लेखित वर्ग हेतु अतिथि शिक्षकों के लिए कितनी राशि का आवंटन बजट में किया गया है? वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराएं। प्रश्न गा है, क्या अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में विगत 5 वर्षों में समय समय पर सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ तो सूची उपलब्ध कराएं और उन पर क्या विचार विमर्श किया गया है? प्रश्न घा है, क्या अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में शासन द्वारा कोई योजना या कमेटी बनाई गई है? यदि हाँ तो जानकारी उपलब्ध कराएं और यदि नहीं तो कब तक बनाई जाएगी? दोस्तों ये प्रश्न पूछा है, जैसा मैंने बताया, कि श्री मनोज चावला जो कि आलोट से कांग्रेस के विधायक हैं, उनके द्वारा। अब दोस्तों इसी के संबंध में जो जानकारी मंगाई गई तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये देखिए, ये जारी किया गया है कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड चितरंगी जिला सिंगरौली को। दोस्तों ये इस जिले पर, ये सिंगरौली केवल एक उदाहरण के लिए है ना, ये सभी जिलों के लिए है, भोपाल, इंदौर, सागर, सीहोर इत्यादि इत्यादि। ठीक है, क्योंकि लेटर का जो प्रोफार्मा होता है वो तो एक ही होता है, लेकिन जिले वाइज रहता है, तो वो जिले से जानकारी मंगाई जाती है पूरी। अब इसमें जो है किसको भेजा है, ये प्रति समस्त संकुल प्राचार्य विकासखंड चितरंजी जिला सिंगरौली, एक उदाहरण के रूप में ये मैं बता रहा हूं। विधानसभा प्रश्न के जवाब के लिए जो लेटर जारी किया है वो है, विषय है कि विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1696 के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने बाबत। संदर्भ है जिला शिक्षा अधिकारी जिला सिंगरौली के टीप दिनांक 9/2/2021। ठीक है, उन्होंने जो भी लेटर भेजा होगा उसका संबंध, क्योंकि 9/2/2021 में वहां से लेटर जारी हुआ है विधानसभा से, तो इसका उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। अब है कि विषयांतर्गत तारांकित प्रश्न क्रमांक 1696 के द्वारा अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर जानकारी तत्काल चाहिए गई है। अतः आप अपने संकुल अंतर्गत वर्ष 2014-15 से वर्ष 2020-21 तक के अतिथि शिक्षकों की जानकारी निर्धारित प्रारूप प्रपत्र पर तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जानकारी संकलित कर वरिष्ठ कार्यालय की ओर भेजी जा सके। विलंब की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि ये फॉर्मेट दिया हुआ है, और ये जो है विकासखंड शिक्षा अधिकारी के सिग्नेचर है इसमें, और 2000 ये वर्ष लिखा हुआ है, 2014 से 21 तक की पूरी डिटेल है। ठीक है, उसके बाद में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का विवरण वर्ग 1, 2, 3 में जो भी रहे हैं, वर्षवार प्राप्त आवंटन, वर्षवार वितरण, दिशा 5 वर्षों में जनप्रतिनिधियों के पत्र, सांसद, विधायक, पंचायत प्रतिनिधि इत्यादि, और नियमित करने के लिए पात्र अतिथि शिक्षकों का पूरा विवरण। और दोस्तों एक ये फिल किया हुआ जो प्रोफार्मा है वो आपके सामने है। इसमें जो प्रतिलिपि है संकुल प्राचार्य को, अब ये राजगढ़ के लिए है, जो कि उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया है कि प्रश्न का उत्तर बिंदुवार प्रपत्र की पूर्ति कर जानकारी अपने विकासखंड कार्यालय में भेजें, और समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिला राजगढ़ की ओर भेजकर संकुलों से प्राप्त जानकारी संकलित कर तत्काल भेजना सुनिश्चित करें। और यह वही डिटेल है अतिथि शिक्षक वर्ग 1, 2, 3, और पूरी उनकी जानकारी जो भी व्यय हुआ है और जो भी नियमितीकरण से संबंधित जो भी बातें की गई हैं प्रशासनिक अधिकारियों से, उससे संबंधित। तो दोस्तों ये एक जानकारी मांगी है, वो विधानसभा प्रश्न के जवाब में है। अब दोस्तों यहां पर प्रश्न आता है कि ये 5 साल की ही क्यों मांगी है। दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 साल का होता है, और दोस्तों पूरे बजट का लेखा जोखा और 5 साल में सरकार के द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं उनकी समीक्षा इन 5 वर्षों की ही की जाती है, क्योंकि आगे का बजट और आगे की पूरे नियम और नीतियां उन 5 साल के हिसाब से ही बनाई जाती हैं, इसलिए ये 5 वर्ष की जानकारी मांगी जाती है। इसलिए किसी भी प्रकार की घबराहट की जरूरत नहीं है। यदि नियमितीकरण की दिशा में कोई आगे कोई भी नियम नीति बनाई जाएगी तो उसमें सभी अतिथि शिक्षकों को लिया जाएगा जिनको कि अपने नियमानुसार कार्य करते हुए समय हो चुका है, जो भी वो मान्य करें वो। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। यहां 5 साल केवल 5 वर्षों की समीक्षात्मक रूप से विधानसभा के कार्यकाल में इसको प्रदर्शित करने के लिए ये जानकारी मांगी गई है।
और दोस्तों आगे जो भी नियमितीकरण की दिशा में प्रयास किए जाएंगे तो सरकार की वह तो भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है कि आगे नियमितीकरण की दिशा में क्या कदम उठाया जाएगा, किस प्रकार से आंदोलन किए जाएंगे और आगे इसका क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल ना भूलें, और शेयर करें वीडियो को। पसंद आता है तो लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।